मौलाना साहब, आपने कहा कि बच्चे को अगर कुछ गलत काम करता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जला देंगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। दूसरी चीज़, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लड़कियों को पढ़ाए ना पढ़ाए। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अभी तक मेरे पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बोलते हैं जाके पढ़ो, जो करना है करके दिखाओ। पुरुषों को वहां पे जन्नत जज़ाअम बिमा कानू क्या मिलेगा, बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी, हुरूफ। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना। नया खेल शुरू, आप ही ने बोला था ना। खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता गिलमान मिलेगा, गिलमान मिलेगा, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा औरत को भी ना। औरत को देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए रहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ, मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ। भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है। एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुनिए, सवाल सुनिए। अरे रुक जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए। आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं, बारिश है। जन्नत में जाएंगे तो ये सब होगा। देखिए, इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है, यानी एग्जामिनेशन का ज़माना कहा गया है। इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। इस्लाम की जो पूरी जीवन व्यवस्था है वो ये है कि दुनिया कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए और अमन को कायम किया जाए और फसाद को रोका जाए। अस्सलामु अलैकुम की इब्तिदा ही करता है। ऐसी सूरत में अगर दुनिया के अंदर किसी के अंदर जुल्म हो जाए, लेकिन उस जुल्म के बदौलत जाहिर सी बात उसका बदला नहीं मिला, जस्टिस नहीं हो सका उसके साथ, तो एक डे ऑफ जजमेंट है, मालिक यौमिद्दीन, जिसका मालिक अल्लाह ताला है। कहता है कि जिसने दुनिया में गलत किया है उसको सजा देंगे और जिसने दुनिया में अच्छा किया है उसको अच्छा बदला देंगे। अब अच्छा बदला जो चीज है वो क्या चीज है? जाहिर सी बात है वो जन्नत की सूरत में है। और जन्नत के अंदर बिल्कुल मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से हूं कि जो कुछ भी दुनिया में हमने महसूस किया है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और सेक्स के हवाले से, वो सब उससे आला दर्जे की बदले में देगा, इसलिए कि अल्लाह देने वाला है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और जुनैद हारिस साहब, क्योंकि आप बहुत कुछ कोट करें, मेरा आपसे एक सवाल है। हुरुल ऐन क्या मतलब होता है इसका? हुरुल ऐन, खूबसूरत आंख। खूबसूरत आंख, खूबसूरत आंख, यही है ना इसका मतलब? खूबसूरत आंख। हुरुल ऐन का मतलब खूबसूरत आंख। जिन ड्रिंक्स की बात की जाती है कि वहां पर आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, क्या उसका मतलब शराब है? क्या मतलब है उसका? शराब है, बेहतरीन ड्रिंक्स, बेहतरीन शरबत, बेहतरीन क्या शराब है उसका मतलब? बेहतरीन ड्रिंक्स है, आप मुझे बताइए, ये नहीं है ना? जैसे दुनिया के शराब के अंदर बदबू आती है। जी जी जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना इसका मतलब? अब मुझे बोलने दें, अब आप जवाब देना चाह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं मेरे पास इसका अलग जवाब है। भाई मुझे एक बात तो कंप्लीट कर लेने दें। तो ये औरत होगी, ये खूबसूरत औरत ही है, ये किसने बताया? अब आपको मैं एक, ये कुरान में नहीं है ना इसका जिक्र? कुरान में है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कुरान में औरत का जिक्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। आप इजाजत दे दे तो बताइए। आप लोग बेटा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाकर के यूसुफ अली का देख लीजिए, असद साहब का देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हूर की जहां पर मीनिंग की जाती है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप क्या समझते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, स्पाउस, जोड़ा लिखा हुआ है। एक सवाल नहीं, जुनैद साहब आगे बढ़ते ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपेनियन ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन? फॉर बोथ, कंपेनियन दोनों के लिए है ये। फिर क्यों सिर्फ आदमी को बताया जाता है बात करने लगी? ये कौन से मौलाना बताते हैं, बताइए? ये मैं कहां बताया? भाई तो आप रशीदी साहब से बात कर रही हैं, मुझसे बात कर? रशीदी साहब ने एक बात कही, आप मुझसे बात अगर कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं कुरान में, कुरान साहब इसका जवाब दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, बताइए। कुरान ये कहता है हुरुन ऐन कामसालिल लुलुई मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ के देखिए। आप बताइए ना। हुरुन ऐन का मतलब आंख नहीं है। अच्छा, हुरुन ऐन का मतलब है वो औरतें जो जन्नत में अच्छे अमल का बदला मिलेंगी, वो औरत मुराद है, ऐन मुराद नहीं। ऐन का मतलब एक नहीं होता, ऐन के 10-10 मीनिंग है, अगर कुछ जानकारी हो। और आगे कुरान ने कहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये आपकी उन चीजों की जजा है जो दुनिया में आपने अच्छा किया है। जुनैद हारिस साहब इत्तेफाक ये मुफ्ती साहब ने जो बयान सुनाए हैं आपने, ये उन आयतों का तर्जुमा बताया उन लोगों ने, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया में जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसका बदला है, इसमें क्या शक है? और वो जिहाद कहां अब रह गई बात, लेकिन औरत होगी ये कहां है? औरत होगी ये कहां है? लिखा है औरत होगी, मेरा डिस्क्रिप्शन है। वो तो खूबसूरत आंख आदमी की भी हो सकती है ना, आदमी
भी हो सकती है। औरत है ये कहाँ है? जिहाद कहाँ बताया उन्होंने? नहीं नहीं साजिद साहब, डांटने क्यों औरत लगते है ये कहाँ है? हैं? मुझे आप नहीं डराने क्यों लगते हैं? लगता औरत क्यों बोला? आप लोगों को डराने क्यों लगता है, बताइए। आप डराना क्यों शुरू कर देते जिहाद हैं? में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते किसी की हैं? बातें भी तो बताइए। साजिद साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों टीआरपी देने? साजिद साहब टीआरपी आपने सिर्फ एक बात उनकी ये जो आप नहीं नहीं मुझे बताइए, का जो तर्जुमा कर दिया अभी वो आप- कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है। इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को छोड़ पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही ना पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत तो पूरा जो है कंप्लीट जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? मेरा ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो। अरे भाई जब बात करने देगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो जितना सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा। ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिलमा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूं। नहीं, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा अरे है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी। तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो? उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप निकल आइए मैदान। करने की तमीज नहीं आप ही है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के चलो भाई, लिए। बैठ शर्म जाओ। नहीं आती आपको? बैठ जाओ। शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल मैनेजर नहीं जानते हैं? भारत का संविधान नहीं जानते हैं? इन्होंने ये थप्पड़ जो आप मारा आते हो आपको ना, कहीं आगे ये हमला तमीज करने नहीं है वाले आपको। किसी औरत से कैसे बात करते हैं? बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को सवाल साहब आप एक घंटे से बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल आप टीआरपी के लिए आते हैं। अभी जुनैद हैरिस साहब का जुनैद हैरिस सवाल है। जुनैद हैरिस साहब से सवाल है मिलेगा। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हैरिस साहब से सवाल कर रही है। यही पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो, तो क्या जिम्मेदारी दुनिया में रहने वाले इंसानों की नहीं है? दुनिया में रहने वाली औरतों की जिम्मेदारी नहीं, रोटी पकाना। उनको कहते हैं कि जितनी औरतें मिले ले आओ, सबको ले आओ। तो ये तो आप दुनिया में मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते हैं, और जन्नत में मिलने वाला कंपेनियन ऐसे स्कॉलर जो दुनिया में रहने वाले अपनी ही औरतों की कोई हैसियत नहीं बताते, उस पर आपका मुंह सिल जाता है। आप कैसे बैठे थे कि इस्लाम पर आप बेइज्जती करते हैं? अरे आप कभी अपनी बहन बेटियों के लिए बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है? उसके लिए आप बहन शादी करते हो, और जो बीवियां होती है उनके साथ क्या करते हो? नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दो। हमें 4 की जाती है, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। आप इस्लाम के नाम पर किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। इसीलिए साजिद साहब इसीलिए आपने ऊपर भी जो है अपना इंतजाम करवा के रखा हुआ है। ऊपर भी पुरुषों का होगा, ऐसे लोगों का मेरा है जरूर। महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप बुरों को। गालियां दें, हम जवाब सुन लेते हैं। इसमें जुनैद हैरिस साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। और सुबह इस पर जवाब किया था। जी हाँ, मेरा जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की थी, इसलिए मेरा सवाल। मैं आपको एक चीज बता देना बहुत जरूरी समझता हूं कि इस्लाम के अंदर जो औरत की हैसियत है वो हर हाल में आप अगर देखेंगे तो मकाम के एतबार से मर्द से ज्यादा है। जब वो पैदा होती है तो इस्लाम कहता है कि वो रहमत है, जब वो जवान होती है तो वो बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अगर एक बच्चे की मां होती आती है तो मरने के बाद कहा जाता है कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर राइट्स की बात की जाए तो 3 दर्जा मां को दिया जाता है और 1 दर्जा बाप को दिया जाता है। अगर जायदाद में हिस्सेदारी की बात होती है तो मां बाप की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है और शौहर की भी जायदाद की हिस्सेदार होती है। शौहर मरता चला जाए हर एक की जायदाद हिस्सेदार होती चली जाती है। इस्लाम आइडियल सिचुएशन है ना? आइडियल नहीं है, देता है, बस इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है। हूरों का है ना, 3D डिस्क्रिप्शन तो हूरों का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? हूरों के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है। बता दो ना। हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है, और
वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मतलब नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को, नहीं, आप गलत सिर्फ दिखा रहे एक। हैं। आप आदमियों के बारे में उन्होंने बताते हैं, औरतों को नहीं जिहाद की बताते, बात उनके हक नहीं बताते। उन्होंने जिहाद की बात नहीं की। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है? जी देखिए, प्रोफेसर हारिस जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत रैशनल बात करते हैं और मुझे काफी उम्मीदें हैं कि शायद वो इस कंफ्यूजन को दूर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। मैं डिबेट के बाद भी आपके साथ बैठना चाहूंगी ताकि हम इन सब्जेक्ट्स पे और बात करें। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई या अंबर की लड़ाई या फैज जी की लड़ाई यही है कि हम इस्लाम के उस सात्विक रूप को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में, और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता, आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नुकसान ये होता है कि आतंकवादी, अपनी माँ के पेट से कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। मुसलमान बच्चे को पहले आप अलगाववादी बनाते हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, उसका दिमाग संकुचित हो जाता है। अलगाववाद के बाद उसको कट्टरवादी बताया जाता है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। दोनों तरफ उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, बेचारा इधर उधर देख नहीं सकता। फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस सुन लेते हैं, खत्म करनी पड़ेगी। सुबह आप सुने, सुबह एक बार सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां तक डराने का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपने बच्चों को भी डराते हैं, ये करोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन उनको किस लिए? ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो और जो मुल्क होता है, सरबराह जो संविधान होता है, एक मिनट मैं कह रहा हूं बिल्कुल अगर इस्लाम कह रहा है, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, सुबह एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, लकुम दीनकुम, एक मिनट लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट इनके आंख और कान बंद हो गए मानेंगे। साजिद भाई, लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट हमारे में ताली बजा देना भाई जरा। लकुम दीनकुम वले दीन, अगर हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। हमारा दीन अगर ये कहता है एक मिनट कि नाचना गलत है, हमारा दीन अगर ये कहता है कि नाचना गलत है, तो ये हमारा दीन कहता है ना। हम कह रहे हैं कि हम गलत है, ये हमारी आस्था। फिर इस्लाम क्या कह रहा है? वाले दिन तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा दिन कहता है कि नंगे होकर नाचो तो नाचो, आप नाचिए। अरे मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर चलिए, आप फिर यहाँ चलिए, ये हमला है, ये हमला है। मेरी बात का जवाब दीजिए सुबह साहबा। मैं बता रहा हूँ, मैं दुनियावी एतबार से कह रहा हूँ, दुनियावी एतबार से भी। मैं तो दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप। मैं एक स्कॉलरी आपको बता रहा हूँ कि नहीं, दुनियावी एतबार से। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बुरे के साथ जाओ, और अगर जाओगे तो क्या कहते हैं? जब छोटा होता है कहते हैं आंख से जला देंगे, नहीं कहते बच्चों को कि अगर ये करो ऐसा है। पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन आप बच्चे माँ बाप बनो और फिर पता चलेगा। आप बच्चे माँ बाप बनो। सुनिए सुनिए, बच्चों के प्रति हिंसा की बात नहीं है, मेरी बात यही होती है फियर साइकोसिस। आप समझे नहीं, मैं यही होता है माइंड कंट्रोल, डरा के माइंड कंट्रोल। सही कहते हैं, इसीलिए तो आप फिर ऐसी हो गई, फिर जब कहते हैं आपको बुरा लगता है। क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे डराया नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ पहुंच गई। मेरे अब्बा ने मेरा दिमाग इसीलिए तो पहुंच गई, मेरे हाथ में किताब दे दी। आपको क्या आपत्ति है? मेरा दिन मेरे साथ है, आपका दिन आपके साथ। मेरा दिन कहता है, मेरा दिन क्या आपत्ति है? अगर इन्होंने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली, नहीं मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल नहीं सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली, मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर इन्होंने हिंदू लड़के से शादी कर ली, तीनों की बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। गाली दे रहे हैं, आप गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम कहता है, जाती बात नहीं है ये, मेरी बात गलत है, मेरी बात ये जो माहौल क्रिएट कर रहा है इस देश में, उधर से जो बात आएगी वो अच्छी होगी, इधर से जो आएगी वो गलत होगी। अब आप रुक जाइए, सुनिए, इधर से जो आएगी वो गलत होगी और उधर से जो आएगी वही अच्छी होगी। उसी पे ताली बजेगी, ताली आपने भी बजी थी, रखा है ना। आरजू आजमी पे जो बोला गया था ना, आपने जो बोला उस पर ताली बजाई थी इन्होंने, सुन के सारी दुनिया जो पाकिस्तान में आप बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उस पर इन्होंने तालियां बजाई थी। साहब उन्होंने तालियां बजाई थी, टीआरपी को आप जो बोल रहे थे उस पर इन्होंने तालियां बजाई थी। बहुत समझते हैं,
हैं, आप तो बहुत समझते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, इनका सवाल लेंगे। पूरे डिबेट में 100 बार टीआरपी का प्रयोग किया है, खुद को टीआरपी चाहिए तब आप सुन लीजिए। अच्छा चलिए सुनिए एक बार। मौलाना साहब, आपने कहा कि बच्चे को अगर कुछ गलत काम करता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जला देंगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। दूसरी चीज़, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लड़कियों को पढ़ाए ना पढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अभी तक मेरे पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बोलते हैं जाके पढ़ो, जो करना है करके दिखाओ। आरएसएस ये करता है, उन्होंने शादी किससे की, वो किसके साथ बैठती है, ये फिर वही बात, ये वही बात। मैं नाम भूल गया। गली मोहल्ले में पान ठेले में जो लोगों को कोई काम नहीं रहता है, तो उसकी बीवी क्या करती है, इसकी बीवी क्या करती है, वो किसके साथ बैठती है, वो लड़की क्या करती है, आप यही हरकत करते हैं। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा।